नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रेम में दो व्यक्ति हैं, उसमें एक व्यक्ति की राशि कर्क राशि है और दूसरे की तुला राशि है। तो उनका जो प्रेम संबंध होगा वो किस तरह से आगे बढ़ सकता है, ऐसे कौन सी बातें हैं जो बातें इन दोनों व्यक्तियों को या फिर राशियों को आपस में बांध कर रख सकती है, ऐसी कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से इनके जो रिलेशनशिप है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है। अगर ऐसी कोई बात है तो किस तरह से वो पैचअप करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, इसके बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। उससे पहले अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसमें मेष राशि से लेकर मीन राशि तक जो सभी 12 राशियां हैं वो अगर प्रेम में है, मतलब वो अगर किसी और के राशि के प्रेम में है तो उनका जो प्रेम संबंध है वो किस तरह से आगे बढ़ सकता है, इसके बारे में वीडियो अपलोड हो रहे हैं, उसका आप आनंद जरूर ले सकते हो। तो इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि कर्क राशि और तुला राशि के बारे में। तो सबसे पहले हमें यह जानना बहुत आवश्यक है कि कर्क राशि का जो स्वभाव है, जिसे नेचर भी कहा जाता है, वो किस तरह से होता है। तो कर्क राशि के बारे में अगर देखा जाए तो कर्क राशि स्त्री राशि है, इसका जो स्वामी है वो चंद्रमा है, चतुर्थ भाव से संबंधित यह राशि है, चर राशि है और इसका जो तत्व है वो जल तत्व है। इसके स्वभाव के बारे में अगर देखा जाए तो यह जो राशि है बहुत ज्यादा इमोशनल होती है, मतलब छोटी मोटी बातों पर यह जो राशि है बहुत ज्यादा सोचने वाली होती है और इनका जो मूड स्विंग होता है वो भी जल्दी जल्दी हो जाता है। जैसे कि हमने मिथुन राशि के बारे में भी देखा कि इनका जो मूड स्विंग है वो भी जल्दी होता है। तो यह जो राशि है इसका भी मूड स्विंग जल्दी होता है, मतलब दोपहर को एक मूड होगा, सुबह का एक मूड होगा, शाम को एक मूड होगा, रात को एक मूड होगा। तो इसी तरह से इनका जो मूड स्विंग है वो जल्दी हो जाता है। दूसरी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात, यह जो राशि है वह राशि घर से ज्यादा रिलेट करती है, मतलब फैमिली मेंबर से ये जो राशि है बहुत ज्यादा रिलेट करती है। मतलब जो भी राशियां हैं, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक जो भी राशियां हैं, सभी राशियों में यह अकेली जो राशि है वो सबसे ज्यादा घर के जो सदस्य है उनके बारे में सोचने वाली होती है। मतलब अगर घर के किसी भी सदस्य को प्रॉब्लम है तो इनको वो ज्यादा फील होती है। मतलब इनके चेहरे से भी आप जान सकते हो कि इनका जो, मतलब और एक बात है, इनके जो इमोशंस होते हैं वो चेहरे से जल्दी से दिखाई देते हैं। मतलब वृश्चिक राशि की तरह ये राशि नहीं है कि इनके इमोशन से वो ये छुपा लेती है। इनके जो इमोशंस है वो इमोशन आप इनके चेहरे से जल्दी से भाप सकते हो। तो जैसे मैंने कहा कि घर के अगर सदस्यों को कोई भी प्रॉब्लम है तो इनको वो प्रॉब्लम हो सकती है और घर के सभी सदस्य मानो कि बहुत अच्छे हैं, आनंद में है और इनको अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये कभी नहीं दिखाएंगे। ये बात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सो घर से ज्यादा रिलेट करने वाली राशियां हैं और घर के मेंबर में भी जो माँ होती है वो माँ इनके बहुत ज्यादा करीब होती है और माँ का और ये जो कर्क राशि के संतान है उनका जो रिश्ता होता है वो बहुत ही गहरा होता है। मतलब सिर्फ यह जो कर्क राशि की जो संतान है सिर्फ माँ के चेहरे पर देखकर भी यह अंदाजा लगा सकती है कि माँ खुश है कि नहीं। उसी प्रकार माँ के बारे में भी देखा जाए तो माँ कि जो संतान होंगे उसमें अगर कर्क राशि की कोई संतान हो तो वो भी उससे लगाव उनका बहुत ज्यादा होता है। और वही बात होती है कि सिर्फ वो जो कर्क राशि की संतान है उसके चेहरे पर देखकर भी ये भाप ले सकती है कि वह अच्छा है या नहीं या फिर कुछ प्रॉब्लम में है। तो इसी प्रकार उनका जो लगाव होता है वो आपस में बहुत ज्यादा होता है। उसी प्रकार यह जो राशि है, मतलब कर्क राशि है, वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होती है। मतलब हालांकि हम देखते हैं कि जो राशियां है जो कि इमोशनल है वो हार्ड वर्किंग में थोड़ा पीछे होती है, लेकिन यह जो राशि है यह राशि हार्ड वर्किंग में बहुत अच्छी होती है और कई दिनों तक अच्छी तरह से हार्ड वर्क करने वाली होती है। मतलब अगर इनके पास विजन होता है कि मुझे ये विजन मतलब अचीव करना है या फिर मुझे इस तरह तक जाना है करियर में, तो उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की तैयारी यह राशि रखती है। होम सिक थोड़ी होती है, मतलब घर से ज्यादा दूर तक ये राशि ज्यादा दिन तक नहीं रहती। अगर अब्रॉड भी जाए तो घर के व्यक्तियों के साथ बहुत ज्यादा बोलेगी, बहुत ज्यादा कनेक्ट होगी और अगर इनको बहुत ज्यादा वो प्रॉब्लम हो गई होम सिकनेस की तो वो सब छोड़ छाड़ कर घर पर भी आ जाएगी। तो ऐसे थोड़ा होम सिकनेस रहता है क्योंकि घर के लोगों से, घर से इन लोगों का ज्यादा लगाव रहता है। रिलेशनशिप मेंटेन करने में यह राशि बहुत अच्छी होती है। मतलब फैमिली के बारे में तो हमने देख ही लिया, फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ भी रिलेशनशिप बहुत अच्छी मेंटेन करते हैं और प्रेम के बारे में भी यह जो राशि है यह राशि बहुत अच्छी जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छी मेंटेन करती है। हालांकि इनके जो फ्रेंड सर्कल होते हैं वो बहुत ज्यादा नहीं होते, मतलब वो होते हैं इनके फ्रेंड्स लेकिन वो लिमिटेड होते हैं क्योंकि यह जो राशि है घर से ज्यादा रिलेट करने वाली, तो घर के मेंबर्स के बारे में यह जो राशि है ज्यादा सोचने वाली होती है और फ्रेंड्स के बारे में भी इनकी जो चर्चा होती है वो, हालांकि ये जो चर्चा रहेगी वो फैमिली के ऊपर ज्यादा डिपेंड करती है। तो इसी वजह से यह जो इमोशनल राशि भी है तो इनके जो फ्रेंड सर्कल होते हैं वो बहुत मतलब ज्यादा नहीं होते, लिमिटेड होते हैं।
तो यह जो राशि है प्रेम में भी अच्छी तरह से आगे बढ़ने वाली राशि है, ट्रस्ट वर्दी है, सामने वाले के ऊपर विश्वास रखती है और प्रैक्टिकल भी है। मतलब पैसे के बारे में अगर देखा जाए तो यह राशि जल्दी से खर्चा नहीं करती। अगर इनको कोई भी अगर चीज लेनी हो तो अच्छी तरह से देख कर परख कर वो चीज लेंगी। और चीज लेने के मतलब अगर कोई वस्तु लेनी है, चीज लेनी है, तो उसके संदर्भ में यह इनकी सोच होगी कि यह जो मैं खरीद रहा हूं या फिर खरीद रही हूं, यह बात या फिर यह चीज पूरे लाइफ टाइम के लिए मुझे यूज होने वाली है या नहीं। मतलब ऐसा नहीं होता कि मुझे अभी वो चीज पसंद पड़ गई, अभी के लिए उसका यूज है, उसके बाद में उसका यूज नहीं है। ऐसी बात इस राशि में नहीं रहती। वो 4-5 दुकानों में या फिर कई दुकानों में घूमेंगे, उसके बाद देखेगी कहीं पर सस्ता मिल रहा है। मतलब प्रैक्टिकल होती है बेसिकली ये जो राशि, जो कि आगे आने वाले उनकी जो लाइफ होती है उसके लिए अच्छी होती है और फाइनेंशियली भी स्टेबिलिटी अच्छी होती है। ऐसे देखा जाए, जैसे मैंने कहा कि हार्ड वर्किंग और विजनरी होती है, जिसकी वजह से लाइफ में इनका जो करियर होता है वो भी अच्छी तरीके से कहा जा सकता है। इसके बाद हम देखेंगे तुला राशि के संदर्भ में। तो तुला राशि के बारे में अगर देखा जाए तो तुला राशि का जो स्वामी है वो शुक्र है, सप्तम भाव से ये राशि डील करती है और यह चर राशि है। इसका जो तत्व है वायु तत्व है और यह पुरुष राशि है। तो इसके अगर हम इसका जो नेचर है वो अगर देखा जाए तो यह जो राशि अकेली राशि है, मतलब मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो 12 राशियां हैं, इसमें यह अकेली जो राशि है वह राशि पूरी तरह से बैलेंस होती है। मतलब कहीं भी पैनिक नहीं होती, मतलब कहीं भी इनकी जो भावनाएं हैं वो सीमा पार कभी नहीं करती। हमेशा थोड़ी, जिसे हम बोलते हैं कि मतलब सेटल रहती है, थोड़ी शांत रहती है, संयम में रहती है। और दूसरी बात, यह जो राशि है वो राशि थोड़ी बहुत मतलब पार्शियल सोचने वाली होती है। मतलब अगर कोई भी बात हो तो उसके ऊपर यह राशि कभी भी ज्यादा इमोशनल नहीं होती। मतलब इमोशन इस राशि में होते हैं, लेकिन वो जो इमोशंस होते हैं वो बैलेंस होते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि अगर मेरा फैमिली मेंबर है तो उसके लिए मैं थोड़ा अलग सोचूं, अगर कोई बाहर का आदमी है तो उसके लिए अलग सोचूं, ऐसा कभी नहीं होता। मतलब यह जो राशि होती है बैलेंस नेचर की राशि होती है और सामने वालों को समझने में ये राशि सबसे पहले नंबर की है। मतलब जैसे कि इमोशन के बारे में हमने देखा कि मिथुन राशि है, कर्क राशि है, मीन राशि है, कन्या राशि है, वो बहुत इमोशनल होते हैं। जैसे कि वृषभ राशि भी थोड़े बहुत इमोशनल होती है। लेकिन ये जो राशि है, ये राशि सामने वाले के फ्रीक्वेंसी तक नीचे जाएगी, उसके बारे में सोचेगी, पूरी तरह से जानकारी लेगी, उसके बाद ही वो डिसीजन लेगी। और सामने वाले को जो मदद के बारे में भी यह राशि बहुत अच्छी है, कभी भी सामने वाले के लिए मदद करती है। और भिन्न लिंग के प्रति इनका अट्रैक्शन थोड़ा ज्यादा होता है, मतलब ऑपोजिट सेक्स के प्रति इनका अट्रैक्शन थोड़ा ज्यादा होता है। क्योंकि काल के पुरुष के पत्रिका में देखा जाए तो यह जो राशि है सप्तम भाव में आती है, इसी के वजह से इनका जो अट्रैक्शन होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है। और प्रेम में यह राशि बहुत अच्छी तरह से जो प्यार का रिश्ता है वो निभाती है, इसीलिए यह राशि बहुत मायने रखती है और अपना स्टेटस लेके चलती है। मतलब इनका भी जो रहन सहन होता है बहुत अच्छा होता है, हालांकि सोबर होता है। रहन सहन के बारे में हमने सिंह राशि के बारे में भी देखा कि इनका जो रहन सहन होता है वो ऊंचे दर्जे का होता है और उनका जो एटीट्यूड होता है थोड़ा ज्यादा होता है। लेकिन ये बात तुला राशि में नहीं दिखाई देती। हालांकि इनका भी रहन सहन बहुत अच्छा होता है, लेकिन इनमें एटीट्यूड इतना दिखाई नहीं देता। थोड़ा बहुत तो होता है जो कि आपके करियर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होता। इनका जो रहन सहन होता है वो भी थोड़ा अच्छा होता है, लेकिन वो फ्लैशी नहीं होता। मतलब दिखाऊपन जिसे हम बोलते हैं, जैसे कि सिंह राशि में हम देख सकते हैं इसमें दिखाऊपन थोड़ा होता है, लेकिन तुला राशि में दिखाऊपन नहीं होता। उनका जो रहन सहन होता है वो सोबर होता है, बोलने का तरीका होता है वो भी सामने वाले को अच्छा ही लगता है। थोड़ा सा मैग्नेटिक पर्सनैलिटी ये तुला राशि की होती है। मतलब एक बार आप तुला राशि के साथ कम्युनिकेट कर लो तो वो ज्यादा नहीं बोलेंगे, थोड़ा ही बोलेंगे, लेकिन जो बोलेंगे उसमें बहुत ज्यादा तथ्य होता है। तो ऐसे ही तुला राशि होती है। और अगर ज्ञान के बारे में देखा जाए, मतलब ग्रास्पिंग के बारे में देखा जाए, तो मिथुन राशि के बारे में हमने देखा कि यह राशि भी इनकी ग्रास्पिंग पावर अच्छी होती है। तो उससे अच्छी, मतलब उससे थोड़ी सी अच्छी इनकी तुला राशि की जो ग्रास्पिंग पावर होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो ऐसी होती है तुला राशि। तो अगर कर्क राशि और तुला राशि दोनों राशियां अगर प्रेम में हो तो क्या होगा? तो सबसे महत्वपूर्ण, दोनों राशियां भी इमोशनल है। हालांकि जो कर्क राशि है वह कर्क राशि अपनी जो इमोशंस है वो बोलती है, उनके चेहरे पर वो इमोशंस बहुत ज्यादा दिखते हैं और बहुत ज्यादा इमोशन होने के कारण इनके इमोशंस चेंजेस भी होते हैं। लेकिन तुला राशि इमोशनल होने के बावजूद थोड़ी सी बैलेंस राशि है। तो इमोशन, अगर इमोशनली कोई प्रसंग आ जाए तो इसके ऊपर ये देखेगी। और यह जो दोनों राशि अगर प्रेम में हो तो इनका जो प्रेम है वो बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ता है। और दूसरी बात का तुला राशि के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट और
जो हम सामने वाले को गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट वाली जो बात होती है वो तुला राशि में बहुत अच्छे होते हैं, उनका सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो इसी वजह से जो कर्क राशि है इनका ये जो स्वभाव होता है सेल्फ रिस्पेक्ट वाला, और इनका जो नजरिया होता है मतलब समाज को देखने का, वो बहुत भाता है कर्क राशि को। और कर्क राशि का जो इमोशनल नेचर होता है या फिर ट्रांसपेरेंसी वाला जो नेचर है या फिर केयरिंग जो नेचर होता है, वो नेचर तुला राशि को बहुत ज्यादा भाता है। इसकी वजह से इनके अगर जोड़ी जम जाए या फिर ये प्रेम में हो तो इनका जो प्रेम है वो बहुत आगे बढ़ सकता है। तो अभी ऐसी कौन सी बात है जिसके ऊपर इनमें दरार आ सकती है? जैसे कि मैंने कहा कि तुला राशि थोड़ी सी ऑपोजिट सेक्स में ज्यादा इंटरेस्टेड होती है, या फिर इनकी पर्सनैलिटी इतनी मैग्नेटिक होती है कि जो लोग होते हैं वो इनसे बातचीत करने के लिए बहुत ज्यादा आतुर होते हैं। तो यह बात कर्क राशि को नहीं भाती। मतलब कर्क राशि को ऐसा हमेशा लगता है कि क्यों मतलब ये ज्यादा बोल रहे हैं या फिर क्यों इतना कम्युनिकेशन होना आवश्यक है। तो लेकिन इनका जो स्वभाव या फिर इनकी जो पर्सनालिटी होती है तुला राशि की, वो ही इतने मैग्नेटिक होते हैं कि सामने वाले लोग ही इनकी तरफ खींचे चले आते हैं। अभी कर्क राशि के बारे में ऐसे कौन सी प्रॉब्लम तुला राशि को लग सकती है? जो कि इनका जो नेचर होता है थोड़ा प्रैक्टिकल होता है। मतलब कोई भी बात अगर लेनी हो तो थोड़ा सा सोच समझ के ले लो, उसकी बहुत ज्यादा उपयोगिता होनी चाहिए आने वाले मतलब लाइफ में, जो कि तुला राशि को पसंद नहीं होते। तुला राशि का जो रहन सहन मैंने जैसे कहा सोबर होता है, थोड़ा सा लग्जरियस होता है, तो यह बात तुला राशि को पसंद नहीं होती। दूसरी बात, कर्क राशि बहुत ज्यादा बोलने वाली होती है, और इनका बोलने का जो सब्सटेंस होता है या फिर बोलने का जो विषय होता है, सब्जेक्ट होता है, वो भी रिलेटेड टू फैमिली। और यह जो बात है तुला राशि को ज्यादा पसंद नहीं होती। हालांकि कर्क राशि के बारे में ये थोड़ी सी नेगेटिव भी बात हो जाती है कि अगर वो बोलने के लिए मतलब अगर वो बोले तो बहुत ज्यादा बोलते रहते हैं, मतलब उनको टाइम का पता ही नहीं चलता, अपने टाइम का भी और सामने वाले का भी। तो यही बात कर्क राशि में थोड़ी हो जाती है जो कि तुला राशि को पसंद नहीं आ सकती। दूसरी बात, अगर कर्क राशि के जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनके बारे में अगर तुला राशि ने कुछ उल्टी सुल्टी या फिर सत्य भी बात हो तो अगर बोल दी तो वो कर्क राशि को नहीं पसंद आती। तो अगर कर्क राशि रुठ जाए तो सिंपल सी बात है, उन्हें थोड़ा शॉपिंग के लिए लेके जाओ, या फिर उनके जो माताजी होंगे उनके लिए, या फिर उनके फैमिली मेंबर जो भी हो जिनकी आपको पहचान है, उनको क्या पसंद है, ऐसी कोई चीज अगर आप उनको दे दो तो ये जो राशि है मतलब मान जाती है और खुश भी हो जाती है। तो अगर तुला राशि रूठ जाए तो कर्क राशि ने क्या करना चाहिए? जो इनका सबसे मतलब मजबूत जो वेपन है, शस्त्र है, जो कि केयरिंग नेचर है, तो केयरिंग करो, उनको थोड़ा सा या नर्चर करो। अगर ये बात अगर आप अच्छी तरह से करते हो तो मेरे ख्याल से जो तुला राशि है मान जाएगी। और दूसरी बात, तुला राशि थोड़ी बहुत फिजिकल होने में ज्यादा इंटरेस्टेड होती है, तो वो भाई उनका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हो सकता है या फिर निगेटिव एस्पेक्ट्स भी हो सकता है। तो ऐसे होता है कर्क और तुला राशि का प्रेम। अगर इसके बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए या फिर कॉम्प्लिकेशन आ जाए जो कि उसके बारे में नहीं समझ में आ रहा है, तो उसके लिए आपकी कुंडली देखना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि ये जो राशियां होती है वो सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के ऊपर आधारित होती है। आप अपनी जो कुंडली होती है उसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं, और अगर चंद्रमा के अगर बाजू में रखा जाए तो बाकी के जो 11 ग्रह होते हैं वो भी अपनी अपनी तरीके से कुंडली पर परिणाम देते रहते हैं। तो अगर कुंडली एज अ होल संपूर्णता उसका अगर अभ्यास किया जाए, स्टडी किया जाए, तो उसमें से कुछ ना कुछ तो बातें समझ में आ सकती है, जिसके ऊपर कुछ ना कुछ तो उपाय दिए जा सकते हैं, या फिर उसमें से कुछ ना कुछ तो हल निकल के आ सकता है। तो दोस्तों, ये था प्रेम में अगर कर्क राशि और तुला राशि हो तो उनका प्रेम किस तरह से आगे बढ़ सकता है, अगर उनमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाए तो किस तरह से पैचअप करना चाहिए, उसके बारे में हमने चर्चा की। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबा देना, जिसकी वजह से अपने चैनल के नए नए वीडियो जो हर दिन अपलोड होते हैं उसके लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।